आगे ऐसा रखा करेंगे जब व्रत नहीं हुआ करेगा, है जयकारे नहीं लग पाते ना हो अष्टमी। लेकिन व्रत में अगर पूजा पाठ किया जाए तो फल और ज़्यादा मिलता है। भगवान के यदि नशा चढ़ जाए परमात्मा को, आपने देखा होगा चाहे जितना लंबा सफर हो, अयोध्या आप लोग गए थे ना, कितना समय व्यतीत हो गया था, लेकिन जब तक स्नान नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, तब तक पानी भी नहीं। भगवान कहते हैं कि भगवान देखिए, भक्ति से अजामिल भी मुक्त हुए। भगवान के पार्षद आए, विमान आए, किसके कारण? भक्ति कारण। मेरा निवेदन सिर्फ इस बात का है भागवत कथा से कि आप लोग भजन करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की कथा सुनो, उनसे प्रेम करो, इसी से आपका कल्याण होने वाला है। बाकी नहीं, संसार में रहो और ऐसा नहीं बचपन से। आपने कल देखा होगा, और भक्ति ऐसी नहीं करनी चाहिए कि कथा में गए और मन घर पे बैठा है, शरीर घर पे रहे लेकिन मन भगवान पे रहे तो कुछ मिल सकता है। और ऐसा नहीं महाराज, भगवान कहते तो मन मुझे दे दो, बस शरीर से कहीं जाओ। अब ऐसी तो सुनना नहीं चाहिए। भाई भगत जी थे, कथा में जाते नहीं थे, और बहुत कहने के बाद वो कथा में आ गए, और जब कथा में आए तो 3 घंटा सो गए। जब 3 घंटा सो गए तो मैया ने फिर पूछा, आज तुम कथा में गए, आपने क्या सुना? भगत जी बोले, मैंने 4 शब्द सुने हैं। मैया कथा में आती थी और मैया ध्यान से कथा सुनती थी। एक दिन भगत जी आ गए कथा में, चौथे दिन की कथा थी, और चौथे दिन की कथा में महाराज बड़े हर्ष उल्लास वाली कथा होती है, भगवान का प्रकट दिवस वाली कथा होती है। इसलिए बोले हमने तो 4 शब्द सुने, तो ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए। मैया ने कहा, क्या सुना तुमने? बोले आइए, प्रसाद लीजिए, बैठिए और जाइए। 4 शब्द, बाकी सो ही गए। ये 4 शब्द सुने, बाकी सोते रहे। ऐसा नहीं, पिबन्तः कर्ण रंधेना, भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं कहा गया, भागवत कथा पीने के लिए कहा है। कानों के माध्यम से पीना चाहिए। ऐसा ही होता है महाराज। श्रोता कौन है? जो भगवान की कथा सुनकर के जीवन में उतार ले, वो है श्रोता। और जो भगवान की कथा सुनकर के इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, वो है सरवता। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाया, मूर्तियों का वेट एक बराबर, ओजन बराबर, धातु एक, सब कुछ एक है, लंबाई एक, चौड़ाई एक, सब कुछ एक है, लेकिन एक का दाम है 1000 रुपया और एक मूर्ति का दाम है 50,000 रुपया। अंतर क्यों? बोले कोई ज्ञानी ही बता पाएगा अंतर क्यों है। बड़ी भीड़ लगी लोगों की, कोई नहीं बता पाए। भैया ओजन एक है, धातु एक है, एक जो है 1000 की, एक 50,000 की, अंतर क्यों? बोले कोई संत ही बनाएगा, बताएगा। सब कोई नहीं बता सकता, कोई संत ही बता सकता है। भगवान की कथा कोई भक्त ही सुन सकते हैं महाराज। 100-200 लोग होते हैं, 1000-500 लोग होते हैं, उसमें से 2-4-10 ही भगवान की कथा अंदर बैठते, बाकी नहीं बोले। एक संत वहां से निकले, बोले मैं बताऊंगा कौन सी मूर्ति 1000 की है और कौन सी मूर्ति 50,000 की है। पता है संत ने क्या किया? एक रस्सी ली और वो रस्सी को पानी लगा के बट लिया, और रस्सी जब बट ली तो रस्सी बट के एक मूर्ति के कान में डाला, और जिस मूर्ति कान में डाला तो सीधे रस्सी इस पार निकल गई, इस कान से इधर निकल गई। दोबारा फिर उसको बत्ती को रगड़ा, रस्सी को फिर डाला,
ये कान बंद था, वो रस्सी कान से होकर के सारी रस्सी पेट में चली गई। बोले ये रस्सी 1000 की मूर्ति है और ये 50,000 की मूर्ति है। बोले ठीक कहा आपने, वही सच्चा श्रोता है, भले ही 5-2 शब्द सुने, लेकिन भगवान को साक्षात कृष्ण मान करके महाराज श्रद्धा से जो 3 घंटा देता है, उसे जीवन की धारा बदल जाती है। प्रहलाद जी महाराज छोटे से थे और छोटी सी उम्र से भगवान से प्रेम किया उन्होंने, बिल्कुल छोटी सी उम्र। और क्या करते थे पता है, हिरण्यकश्यप तपस्या करने चले गए कयाधु के यहाँ। कयाधु उनका नाम था। नारद जी के माध्यम से प्रहलाद जी बचपन से भगवान से प्रेम करते, बचपन से। और एक दिन पिता ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया, बोला तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं तेरे भगवान को देखूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी एक प्रश्न मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। क्या? बोले आप ये बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है। तुम्हारे शरीर में भगवान, तुम्हारे खड्ग में तलवार, तुम्हारे तलवार में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी जिह्वा में, तुम्हारी हृदय में मेरा नारायण सर्वत्र है, नारायण सर्वत्र है। और हाँ, बचपन से प्रहलाद जी भक्ति देखा होगा, पहाड़ों से, नदियों में, पहाड़ की चोटियों से गिराया गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ प्रहलाद जी का, बाल भी बांका। 12 महीने में मृत्यु नहीं हो, भगवान ने 13वां महीना बना दिया पुरुषोत्तम मास का महीना। लेकिन आया है सो जाएगा, कितनों भक्ति कर लेना, चाह महाराज हजारों कथा सुन लेना, मरना फिर भी पड़ेगा। मृत्यु से छुटकारा नहीं है। 7 समुंदर पार चले जाना, फिर भी मृत्यु से नहीं बचे। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म हुआ है प्यारे, उसकी मृत्यु जरूर होना, उसे जरूर बनना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं और उनसे भी कहते हैं भैया भगवान शायद दान से प्रसन्न न हो और बड़ा समाधि से भी प्रसन्न न हो, यज्ञ से शायद प्रसन्न न हो। भागवत में लिखा है प्यारे, न दानम न तपो निद्य न शौचम न च व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्नट विडम्बनम। भैया भगवान से दान से भी न प्रसन्न हो, लेकिन प्रभु कीर्तन से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। और प्रहलाद जी महाराज जहां भी जाते भजन करते रहते, गाते रहते, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। इस मंत्र को भजन करते प्रहलाद जी। जा रहे थे, एक महिला कुम्हारी, जो बर्तन बनाने वाली महिला होती है, बर्तन बनाया, आवा लगा दिया, आग लगा दिया, और बाद में याद आई कि एक घड़े में बिल्ली के बच्चे थे। माला लेकर के भजन कर रही है, गोविंद द्वारकाधीश कृपा करना, ये बिल्ली के बच्चों की रक्षा हो जाए। प्रहलाद जी आ पड़े, अरे तू मेरे पिता के राज्य में, हिरण्यकश्यप के राज्य में तुम भगवान नारायण का नाम ले रही हो, आग चल रही है, क्या बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? बोले बेटा बचाने वाला बहुत बड़ा है, मारने वाले से हजारों हाथों वाला बचाने वाला है। तू नहीं जानता, अगर भगवान कृपा करेंगे जरूर बचाएंगे। प्रहलाद जी महाराज आज कह रहे हैं कि यदि आज ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे, तुझे मृत्यु दंड मिलेगा, और नहीं मैं आज से तेरा दास बन जाऊंगा, सेवक बन जाऊंगा, देखना। और महाराज धू धू करती हुई अग्नि शांत हो गई।
और जब हटा के देखा तो बिल्ली के जो बच्चे रखे हुए थे वास्तव में जीवित निकल आए। प्रहलाद जी का अटूट विश्वास हो गया, भगवान पर इतना विश्वास हुआ, उसी दिन से प्रहलाद जी महाराज अब निश्चिंत हो गए, हरि नाम संकीर्तन करते। और वो समझ गए कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका बाल बांका नहीं हो सकता, कोई नहीं उसको मार सकता। और तुम्हारे दी पाप नहीं है प्यारे, तो बताया था मैंने, एक छोटा सा चक्कू या ठोकर कुछ नहीं लग सकती आप, एक बूंद। प्रहलाद जी महाराज बच्चों के साथ में, सबके साथ में भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हिरण्यकश्यप आया, आपने कल देखा था, खंभे में से भगवान का दर्शन कर लिया। प्रहलाद जी ने खंभे में देख लिया, अब आप लोग मंदिर में नहीं देख पाते, आप लोग कथा में भी नहीं देख पाते हो। लोग करोड़ों लाखों रुपया खर्च करते हैं गोविंद के लिए, ठाकुर जी के लिए, बड़े बड़े आयोजन महाराज, 108 ब्राह्मण बैठते हैं। कार्तिक मास में एक एक ब्राह्मण का भोजन कराने के महाराज 108 ब्राह्मण, अनेक प्रकार से लोग ब्राह्मणों की, संतों की हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिनु पिए नशा हो जाता है जो बिनु पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो
आइए सभी लोग प्रेम से गाइए भाव से। हाँ, आलस को छोड़िए, भाव से गाओ। राधे ताली बजाना, कीर्तन करना, 80 लाख योनि से जो छुटकारा पाता वो भगवान की कथा में नाचा। और हाँ, जो बंट बाजा के सामने नाच लिया, भगवान के दरबार में नहीं नाचे, उन्हें 84 लाख योनि से कोई बचाने वाला भी नहीं है। चक्कर बिनु पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो श्यामा श्यामा
जाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। राधे बोलो राधे 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 राधे। आप सब बोलिए राधा रानी का थोड़ी देर आनंद लें। बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन में मथुरा जी में हे कुलीगलीन में हे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे। जय जय श्री राम। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ओ राधे राधे गाता है। आज भगवान का